नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। लेकर बात करते हैं हरियाणा डायरी की। करनाल में बुधवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा है कि संविधान हत्या दिवस हमें याद दिलाता है कि सत्ता का अहंकार और परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सीएम सैनी ने कहा है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसका पालन व रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। संविधान के खिलाफ या उसके मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाले कृत्यों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने बुधवार को करनाल में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि 50 वर्ष पहले 25 जून 1975 को हमारी लोकतांत्रिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर आपातकाल लागू कर संविधान की आत्मा की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए आंतरिक संकट का हवाला दिया गया, जो दरअसल सत्ता में बने रहने की निजी महत्वाकांक्षा थी। उसके बाद 21 माह तक पूरा देश तानाशाही के चंगुल में रहा। एक मजबूत लोकतंत्र की कल्पना करने वाले लोगों को अपनी महत्वाकांक्षा पूरी तरह के लिए जेलों में डाल दिया गया और अनेक यातनाएं दी गईं। आज संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य देश की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में आमजन, विशेषकर नई पीढ़ी को निरंतर सजग बनाए रखना है। ये संविधान हत्या दिवस मनाने का उद्देश्य और लोकतांत्रिक परंपराओं, उनकी प्रक्रियाओं के बारे में आमजन, विशेष करके हमारी आने वाली पीढ़ी, कि उसको उस काल के बारे में जानकारी हो, उस दौर की जानकारी हो जो हमारे पूर्वजों ने अपने शरीर के ऊपर कष्ट सहन किए हैं। उनको निरंतर, नई पीढ़ी को निरंतर सजग करने के लिए ये संविधान हत्या दिवस ये मनाया जा रहा है। सीएम सैनी ने कहा है कि आपातकाल केवल संवैधानिक संकट नहीं था, वह लोकतंत्र की उस प्रक्रिया पर हमला था जो अभिव्यक्ति की आजादी, समानता और न्याय का अधिकार देती है। वह हमला था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस विचार पर जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया और उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लोग भी इस संघर्ष में पीछे नहीं रहे। अनेक लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उस विचार पर, जिसमें उन्होंने एक राष्ट्र एक विधान का नारा दिया और उसके लिए उन्होंने खुद का बलिदान दिया, ये उसके ऊपर एक हमला था। और हम सब जानते हैं कि इस इमरजेंसी में, इस संविधान हत्या में भी हरियाणा के लोग इस संघर्ष में, हमारे हरियाणा के लोग इस संघर्ष में पीछे नहीं रहे। हम सब जानते हैं कि यहाँ के लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व वो अर्पित किया है। सीएम सैनी ने कहा कि कुछ लोग संविधान की किताब लेकर जगह जगह घूम रहे हैं और संविधान बचाओ का पाखंड कर रहे हैं। वे ही लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे संविधान को खतरे में बता रहे हैं। एक समय था जब उन्हीं की पार्टी ने रात के अंधेरे में सरेआम संविधान की हत्या कर दी थी। सीएम ने कहा कि जिन लोगों के राजनीतिक पूर्वजों ने देश पर तानाशाही थोपी, प्रेस का गला घोटा, नेताओं को जेलों में डाला, जबरन नसबंदी का कहर बरपाया, वे आज किस मुंह से संविधान और लोकतंत्र के रक्षक होने की दुहाई दे रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र पर भाषण झाड़ने से पहले लोकतंत्र की हत्या के पाप को स्वीकार करना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए। धारा 352 के तहत ये आपातकाल लगाया गया और इस प्रकार का प्ली दी गई कि आंतरिक संकट है,
क्योंकि अपनी कमी को या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए देश को एक बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर डाल दिया। जो लोग वोट देने वाले लोग थे उन्हीं लोगों को ही खतरे में डाल दिया, उन्हीं के ऊपर ही अत्याचार कर दिया। जो लोग इस लोकतंत्र की, सुंदर लोकतंत्र की परिकल्पना करते थे, उन लोगों को जेलों में डाल दिया अपनी इच्छा शक्ति के लिए। वो काला अध्याय संविधान हत्या दिवस और उनकी अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का, इसके माध्यम से उन्होंने रास्ते को चुना। और चुना नहीं, 21 महीने तक, कोई छोटा कार्यकाल नहीं है, 21 महीने तक लोग जेलों में सड़ते रहे और बहुत सारे लोग तो कहीं ना कहीं अपने घर से बाहर छुपे रहे। और पुलिस का जो अत्याचार था, जो विकराल रूप देखने को मिला, किस प्रकार की यातनाएं आजादी के बाद पहली बार देश के नागरिकों के ऊपर देखने को मिला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी बुधवार को लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव पट्टी किशनपुरा पहुंचे हैं, जहां पर ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनी। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए देने की घोषणा की और अपने हाथों से नीम का पौधा लगाया। सीएम ने इस मौके पर आयोजित सभा में न केवल सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की, बल्कि जनता की समस्याएं भी गंभीरता पूर्वक सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गांव किशनपुरा में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के लिए इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सीएम ने कहा कि मैं खुद आपके गांव में आया हूं, आप लोगों के बीच में आया हुआ हूं। अगर कोई बड़ी समस्या है तो कुरुक्षेत्र में सीएम कार्यालय में बैठकर समस्या का समाधान होगा। किशनपुरा में गांव के ग्रामीणों ने 15 समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखी, जिन सभी समस्याओं का मुख्यमंत्री नायब सैनी ने समाधान करने का आश्वासन दिया। सीएम नायब सिंह सैनी किशनपुरा गांव के ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद गिरधरपुरा गांव के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि सीएम सैनी लाडवा विधानसभा के 5 गाँव किशनपुरा, गिरधारपुर, बन, बहलोलपुर व जालखेड़ी का दौरा कर जन समस्याएं सुनने निकले थे। 15 वाक्य में हम जो गांव की समस्या है उसको पूरा करवाएंगे। वैसे पीछे भी, क्योंकि समय का मेरे पास अभाव रहता है और समय के अभाव के कारण जितना समय मैं देना चाहता हूँ उतना समय नहीं दे पाता। फिर भी यहाँ पर शिवराज जी और हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी आपकी कोई भी समस्या होती है उसको देख करके समाधान करते हैं। अगर कोई इमरजेंसी जाना हो तो चंडीगढ़ भी आप मिल सकते हैं, यहाँ भी मिल सकते हैं। समय समय पर आपके बीच में आना होता है। मैं सबसे पहले तो क्योंकि वोटिंग के बाद मैं अभी गांव के अंदर आप सबका धन्यवाद करने के लिए आया हूँ।